सेकेंड गियर, फिर थर्ड गियर, फिर फोर्थ गियर, फिर फिफ्थ गियर, फिर सिक्स्थ गियर। अभी हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वीडियो में हम लोग इंस्टॉल करने वाला है गियर पोजीशन इंडिकेटर, वो भी मेरे पल्सर NS200 में। मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो किसके लिए रहने वाला है। तो ये वीडियो रहने वाला है वही गियर पैटर्न के लिए, 1 डाउन 4 अप वाले लोग के लिए, 1 डाउन 4 अप 5 अप 6 अप। सो अभी जो लोग को नहीं पता कि गियर इंडिकेटर क्या होता है, जब भी हम लोग गियर चेंज करते हैं, मतलब फर्स्ट गियर डाला, सेकेंड गियर डाला, थर्ड गियर डाला, फोर्थ गियर डाला, तो वो डिस्प्ले जो कोई गाड़ी में डिस्प्ले करता है, जैसे कि KTM Duke 200 या फिर RC 200, उसमें सब गियर इंडिकेटर दिया हुआ है। पल्सर्स में ये गियर इंडिकेटर नहीं दिया हुआ है या फिर डोमिनार में भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अगर गियर इंडिकेटर भी इन लोग इंस्टॉल करेंगे तो प्राइस रेंज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब प्राइस ज़्यादा हो जाता है, वो मीटर का भी प्राइस ज़्यादा हो जाता है। फिर वो जो गियर दिखाते हैं उन लोग का सब सेंसर सब अलग से लगाना पड़ता है। तो गाइस गियर इंडिकेटर का ये पूरा मॉड्यूल है। अगर आपको ये बाय करना रहेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग को मिल जाता है ये वायरिंग डायग्राम। इसमें पूरा वायरिंग डायग्राम दिया है, बट इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं अलग से आपको एक वायरिंग डायग्राम करके दिखा दूंगा। उसके बाद आपको मिलता है मेन मॉड्यूल। इसमें जो है वो गियर दिखाने वाला है 1 2 3 4 5 6, ये 8 गियर्स तक है। अगर कोई गाड़ी में 8 गियर्स तक है तो 8 गियर्स तक ये दिखा सकता है। बाद आपको मिल जाता है इसका 2 सेंसर्स। तो ये अलग अलग 2 सेंसर है, ये सेंसर 1 है, ये सेंसर 2 है। तो ये सेंसर ऊपर रहने वाला है, एक सेंसर नीचे रहने वाला है। एक अप शिफ्टर का सेंसर है और एक डाउन शिफ्टर का सेंसर है। उसके बाद हमको मिल जाता है एक मैग्नेट। तो ये मैग्नेट की वजह से डिटेक्ट कर पाएगा कि कहाँ पे गियर इंडिकेट हो रहा है। समझो ये अप शिफ्टर है और ये डाउन शिफ्टर है। तो मैग्नेट ऊपर जाएगा, मतलब शिफ्ट ऊपर करेंगे तो ये फर्स्ट गियर में जाएगा, फिर नीचे करेंगे सेकंड गियर, फिर वापस से नीचे करेंगे थर्ड गियर, फिर वापस से फोर्थ गियर, फिर फिफ्थ गियर, फिर सिक्स्थ गियर। फिर अगर डाउन करना रहेगा तो 5 4 3 2, फिर न्यूट्रल के लिए भी अलग से वायर दिया हुआ है। अगर न्यूट्रल के लिए आपको कुछ झंझट नहीं लेना पड़ेगा कि न्यूट्रल वायर कहाँ ढूंढना है, आपको न्यूट्रल वायर कहाँ पे होगा वो भी आपको पूरा कंप्लीटली समझा दूंगा। अभी इसका सबसे पहले मैं आपको वायरिंग डायग्राम बता देता हूँ, क्योंकि ये जो सेंसर है इसमें 2 वायर्स हैं, अप शिफ्टर में 2 वायर्स हैं, डाउन शिफ्टर में 2 वायर्स हैं। इसके मॉड्यूल में देख सकते हो इसमें 6 वायर्स जो है, तो 6 वायर को ये अप शिफ्टर पे कैसे लगाना है और पावर कहाँ लगाना है, न्यूट्रल का वायर कहाँ लगाना है, वो अभी मैं आपको वायरिंग डायग्राम की मदद से इजीली समझा दूंगा। पूरा वायरिंग डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 वायर्स है, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो और व्हाइट। तो सबसे पहले हम लोग रेड से स्टार्ट करते हैं। तो रेड वायर सबसे पहले कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इग्निशन पे, जहाँ पे हम लोग चाबी डालते हैं वहाँ पे जाएगा। और ब्लैक वायर जाएगा नेगेटिव और ग्राउंड, मतलब उसके नेगेटिव पे भी लगा सकते हो आप या फिर ग्राउंड कर सकते हो उसको, मतलब कहाँ पे भी चैसी के पार्ट में लगा सकते हो। उसके बाद आता है सेंसर 1 का वायर, फर्स्ट वायर। तो फर्स्ट वायर जाएगा ग्रीन की तरफ, सेंसर 1 का फर्स्ट वायर जाएगा ग्रीन की तरफ। उसके बाद आता है सेंसर 1 का सेकंड वायर जाएगा ब्लू की तरफ, सेकंड वायर जाएगा ब्लू की तरफ। उसके बाद आता है सेंसर 2। तो सेंसर 2 का फर्स्ट वायर जाएगा येलो की तरफ और सेंसर 2 का सेकंड वायर जाएगा ब्लू की तरफ। तो ब्लू में 2 वायर्स है, ग्रीन में 1 वायर, येलो में 1 वायर। सेंसर 1 का वायर है ग्रीन में जाएगा, सेंसर 2 का 1 वायर येलो में जाएगा, बाकी दोनों वायर्स ब्लू में जाएंगे। उसके बाद आता है एक व्हाइट वायर जाएगा न्यूट्रल के वायर में। जैसे हम लोग बाइक को न्यूट्रल करते हैं तो हमारे मीटर में न्यूट्रल दिख के आता है, तो उसका वायर कहाँ लोकेटेड होता है वो भी एकदम ईजी है, वो भी आपको बता दूंगा कि न्यूट्रल वायर कहाँ लोकेट होता है और उसको कैसे आपको इंस्टॉल करना है। हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला है गियर इंडिकेटर। यहाँ पे जो है दो इसका सेंसर लगने वाला है। हम लोग इसका जो टैंक है वो खोल देते हैं, क्योंकि वायर्स पूरा जो अंदर से आने वाला है। तो टैंक खोलने के लिए मैं गए वीडियो में एकदम प्रॉपरली बताया था टैंक लेने के, यहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ। प्रॉपरली समझ रहा नहीं है कि टैंक आपको कैसा खोलना है, तो भी एक समरी बता देता हूँ। यहाँ पे 2 बोल्ट है, यहाँ पे एक बोल्ट है, वैसे सेम वो साइड बोल्ट है, और इसके अंदर जो है ये निकालने का तो अंदर और एक बोल्ट है। उसके बाद रेडिएटर के बाजू में 2 बोल्ट है, यहाँ पे एक बोल्ट है, वहाँ पे सेम साइड का बोल्ट है, और यहाँ पे टॉप पे 2 बोल्ट है। ये सब निकालने के बाद आपका जो टैंक है वो प्रॉपरली निकल जाएगा। तो हम लोग अभी टैंक खोल देते हैं, क्योंकि हम लोग को टैंक खोलना है। ये जो है ये कवर भी खोलने के लिए बहुत ईजी है। ये एक स्क्रू है और यहाँ पे नीचे एक स्क्रू है, तो ये कवर भी निकल जाएगा। सेंसर 1 लगाने वाला हूँ और यहाँ पे सेंसर 2 लगाने वाला हूँ। जैसे डबल साइड टेप लगा के रख दिया, सिर्फ हम लोग को ये टेप का पीछे का स्टिकर निकालना है और इसको सिर्फ चिपकाना है। तो डबल टेप बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टच करने वाला भी नहीं है, यहाँ पे कोई टच भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी मैंने डबल साइड टेप लगाया, ताकि मुझे पता चले ये वायर 1 है और ये वायर 2, क्योंकि सब वायर ब्लैक है तो समझेगा नहीं वायरिंग के टाइम पे कि कौन सा वायर कहाँ पे जाता है। तो ऐसा ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये वायर हम लोग ने नीचे से निकाला हुआ है। जो डबल साइड टेप है इसके जगह पे आप ब्लैक डबल साइड टेप भी लगा सकते हो। 3M का भी टेम्पररी मैंने ये लगाया है, आप 3M का टेप लगा सकते हो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो यहाँ से मैंने वायर लिया हुआ है, यहाँ से पीछे जिप टाई किया है, यहाँ से लेकर फिर यहाँ पे भी एक जिप टाई किया है। तो जिप टाई का यूज़ करना, टेप का यूज़ मत करना, क्योंकि जिप टाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो जिप टाई हमेशा पकड़ के रखता है। तो यहाँ पे जिप टाई किया है और ये सब वायर यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। पार्ट है इसका जो हेड है वो खोलने की पार्ट है। हेड खोलना बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे 2 Allen की बोल्ट्स है, यहाँ पे भी 2 Allen की बोल्ट्स है। ये 2 Allen की निकालने के बाद आपका जो हेड है वो डायरेक्ट खुल जाएगा।
तो गाइस अभी मैंने अच्छे से पूरा वायरिंग कर दिया। चीज बचा है, एक है इग्निशन का वायरिंग और एक है न्यूट्रल का वायरिंग। ये है न्यूट्रल का वायर, ये न्यूट्रल के वायर में हम लोग लगाने वाले हैं और ये दो वायर है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये इग्निशन स्विच में लगाने वाला आगे के हेड में। तो हेड मैंने साइड में खोल के रखा हुआ है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूट्रल वायर कहाँ होता है। समझो ये गियर है आपका, इंजन कवर दिया है, इंजन कवर के यहाँ पे आप देख सकते हो वायर है। तो ये वायर में ही आपको ढूंढने से आप देख सकते हो एक जाड़ा वायर रहेगा और एक पतला वायर रहेगा। एक ये जाड़ा वायर जो है ये अल्टरनेटर का वायर है और एक पतला वायर जो है, पतले वायर को मैंने यहाँ से लोकेट किया हुआ है। तो पतले वायर पे यहाँ पे आप देख सकते हो एक कनेक्टर है, ये है न्यूट्रल का कनेक्टर। यहाँ पे देख सकते हो एक ग्रीन कलर का कनेक्टर है और यहाँ पे भी एक ग्रीन कलर का कनेक्टर। ये कनेक्टर नहीं है, ये कनेक्टर तो पेट्रोल का कनेक्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर का कनेक्टर है जो इंजन के अंदर से आ रहा है। तो इंजन के अंदर से आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये न्यूट्रल का वायर है और न्यूट्रल का एक ही सिंगल वायर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंगल वायर है। तो ये कनेक्टर को निकालना है आपको। कनेक्टर आप देख सकते हो, ये कनेक्टर में ये जो न्यूट्रल का वायर है ये लगाना है तो न्यूट्रल आपको इंडिकेट करेगा इजी। तो गाइस अभी प्लस माइनस का मैं वायरिंग बता देता हूँ, प्लस कहाँ जाएगा और माइनस कहाँ जाएगा। तो ये जो देख सकते हो ये चाबी का सॉकेट देख सकते हो, यहाँ से इसका वायर यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे एक कनेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हो आप सॉकेट है। ये सॉकेट में इसका पॉजिटिव डालना है, आप देख सकते हो इसका पॉजिटिव वायर है। पॉजिटिव वायर लोकेट करना है, इसका ब्राउन वायर जो है उसका पॉजिटिव वायर है। पॉजिटिव वायर के अंदर मैंने डाल दिया सॉकेट के अंदर। और मैंने नेगेटिव वायर कहाँ डाला है, तो नेगेटिव वायर को मैंने यहाँ पे देख सकते हो चेसी पे ग्राउंड किया हुआ है। चेसी का ग्राउंड आप कहाँ से भी लोकेट कर सकते हो, यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे लगा सकते हो, ये जो है बैटरी के नेगेटिव पे लगा सकते हो, बट ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे चेसी ग्राउंड कर दिया है। तो अभी यहाँ पे सब जिप टाई कर दिया प्रॉपरली, एकदम पूरा वायरिंग हो चुका है। अभी से हम लोग को उसका मैग्नेट जो है मैग्नेट लगाना है। मैग्नेट कैसे लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा चाबी ऑन करके बताता हूँ। अभी ऑन किया चाबी, ये पूरा ऑन हो चुका है। यहाँ पे सिवा हमें एक मैग्नेट लगाना है। मैग्नेट कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैग्नेट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। तो ये पूरा हो चुका है। अभी पूरा हम लोग पैक कर देते हैं इसको अच्छे से, पूरा जो भी जितना भी किया हम लोग ने पूरा पैक कर देंगे। उसके बाद आपसे बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पट्टी, ये पट्टी हमारे गियर शिफ्ट में लगने वाला है, गियर शिफ्टर में। ये पट्टी ये सेट के साथ नहीं आया था, ये पट्टी हम लोग ने खुद ने डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब हम लोग ने पहले से एक पतरा लिया था, पतरे से हम लोग ने पहले एक प्रोटोटाइप टाइप बनाया और ये एक फिनिश प्रोडक्ट है और इस पर हम लोग ने ब्लैक पेंट मारा है। ये कोई भी आपको वेल्डर करके देख सकता है इजीली। और इसमें 10 नंबर का होल बनाया हुआ है। इसका फंक्शन कैसा है, ये हम लोग नट खोलेंगे, नट के बाद ये पट्टी लगा देंगे और ये पट्टी में ये मैग्नेट चिपक जाएगा। और ये मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आप देख सकते हो ये मैग्नेट चिपक जाता है कहाँ भी और मैग्नेट हिलेगा नहीं। अगर ये मैग्नेट एकदम लग रहा है कि गिर सकता है तो सिर्फ एक टेप मार दो ये मैग्नेट के ऊपर, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पट्टी सिर्फ यहाँ पे रहेगा। गियर डाउन करेंगे तो ये पट्टी ऊपर जाएगा, फिर गियर अप करेंगे तो ये पट्टी नीचे जाएगा। मैग्नेटिक रिएक्शन की वजह से ये बता पाएगा ये फर्स्ट गियर है, फिर ये सेकंड गियर है, फिर ये थर्ड गियर, फिर ये थर्ड गियर है, फिर ये फोर्थ गियर है, फिर ये फिफ्थ गियर है, फिर सिक्स, फिर डाउन करेंगे तो ऊपर जाएगा। तो ये पट्टी को हम लोग अभी इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये बोल्ट जो है यहाँ का वो मैंने निकाल दिया है। तो और अभी हम लोग इसमें पट्टी इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये ऐसा लगेगा इस पर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये पट्टी एकदम प्रॉपर है और इसके पीछे मैग्नेट है। तो हम लोग जैसे ही अप शिफ्ट करेंगे तो ये नीचे जाएगा, डाउन शिफ्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा, अप शिफ्ट करेंगे नीचे जाएगा, तो डाउन शिफ्ट करेंगे ऊपर जाएगा। अब आपको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। अभी इसका इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि गियर इंडिकेटर कैसे वर्क करता है। अभी एकदम प्रॉपर हो गया, वायरिंग भी एकदम प्रॉपर किया है। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया, ये आपको कोई भी वेल्डर से आप करा सकते हो, कोई भी वेल्डर करके देगा। आपको सिर्फ एक मेजरमेंट देना है उसको, वो इजीली बना के दे देगा आपको, होल करके बेंड करके सब प्रॉपरली करके दे देगा। और एक पेंटर से, कोई भी पेंटर से या फिर स्प्रे पेंट से आप इसको पेंट कर सकते हो। न्यूट्रल में तो ये 0 बताता है, एन का इसमें साइन नहीं दिया, तो न्यूट्रल में 0 बताता है, इसलिए हम लोग ने न्यूट्रल में भी एक वायर कनेक्ट किया हुआ है। ये देखो न्यूट्रल दिखा रहा है, इधर भी 0 दिखा रहा है। अभी मैं इंजन स्टार्ट कर देता हूँ। अभी मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया है। ये मैंने डाला पहला गियर, ये इसका पहला गियर है, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर, फिर फोर्थ गियर, फिर फिफ्थ गियर, फिर सिक्स गियर। तो अभी मैं गाइस में डाउन करता हूँ 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो गाइस ये प्रॉपरली हो चुका है। मैंने आपको इंजन स्टार्ट करके बताया, क्योंकि इंजन अगर स्टार्ट नहीं किया तो गियर प्रॉपरली गिर नहीं पाएगा। तो इसमें 2-3 एरर हो सकता है आपको। हम लोग ने इसको 1 घंटे तक हम लोग ने इसको सिर्फ कैलिब्रेशन में टाइम बिताया, क्योंकि एकदम प्रॉपर रहना चाहिए। एकदम आप काम कर रहे हो तो एकदम प्रिसाइज रहना चाहिए। तो एकदम प्रिसाइज काम हम लोग ने किया और एकदम प्रॉपरली कैलिब्रेट हो गया ये। और ये तो गाइस अभी एक शॉर्ट स्पिन पे जाते हैं यहाँ पे और गियर में डाउन करके बताता हूँ, अप डाउन। तो अभी स्टार्ट किया, ये इसका फर्स्ट गियर,
सेकंड गियर, तो ये गया इसका सेकंड गियर। फिर अभी मैं थर्ड गियर डाल के बताता हूँ, ये इसका थर्ड गियर। अभी मैं फोर्थ गियर डाल के बताता हूँ, रुको थोड़ा स्पीड लेना पड़ेगा मुझे। ये इसका फोर्थ गियर, मैं डालता हूँ सिक्स गियर। तो अभी ये सिक्स गियर पे गाड़ी चल रही है। अभी मैं थोड़ा क्लच से कंट्रोल कर रहा हूँ, नहीं तो इतने स्पीड में सिक्स गियर आपको नहीं डालना चाहिए। तो वापस से इसका फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स गियर। समरी दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम लोग ने एक थोड़ा सा एमसील लगाया हुआ है, एमसील से प्रॉपर्ली चिपक गया। डबल साइड टेप तो सिर्फ हम लोग ने टेम्पररी लगाया था, एमसील से एकदम प्रॉपर्ली चिपक गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी और नीचे के बारे में बता देता हूँ। नीचे हम लोग ने थोड़ा कैलिब्रेशन किया हुआ है, इधर डबल साइड टेप लगा। इधर डबल साइड टेप चलेगा क्योंकि इधर कोई भी टच नहीं करता है। यहाँ पे इसके पीछे मैग्नेट है, मैग्नेट में भी थोड़ा एमसील लगाया हुआ है ताकि ये प्रॉपर्ली लग जाए। और नीचे भी आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर्ली कैलिब्रेट किया है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा मेरा गियर इंडिकेटर का इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा सही चल रहा है। मैं बहुत टाइम से गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कौन से गियर में गाड़ी है। बट आप एक न्यू राइडर हो या फिर नया मोटरसाइकिल आपने खरीदा और आपके मोटरसाइकिल में ये गियर इंडिकेटर नहीं है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, मतलब थोड़ा कैलिब्रेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि हम लोग ने 1-2 घंटा आराम से एकदम कैलिब्रेशन किया। एकदम काम अच्छे से होना चाहिए बट गलत नहीं होना चाहिए एकदम। पीछे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गियर इंडिकेटर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके बाय कर सकते हो। इसको लगाने का कैसा है, इसका वायरिंग डायग्राम कैसा है, ये मैंने पूरा वीडियो में शेयर किया हुआ है एकदम प्रॉपर। सो वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए। बहुत सारे जन का कमेंट आ रहा था मुझे कि गियर इंडिकेटर का वीडियो बनाओ। बहुत टाइम से मैं भी सोच रहा था कि मैं फटाक से बना दूँ गियर इंडिकेटर। तो अभी मैंने एनएस खरीदा है, तो बहुत सारे अच्छे से मॉडिफिकेशंस आने वाले हैं। गाइस आज के इस वीडियो के लिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। तो गाइस ऐसा सब वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। गाइस आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। होप यू गाइस सीन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट आउट टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।